नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जो आज इंडिया में यानी भारत देश में बहुत ही दुख का विषय बना हुआ है। हर आदमी के जुबान पे यही आ रहा है कि ऐसा हमारा इंडिया क्यों होते जा रहा है, हमारे बच्चों को इस तरह से स्कूल में क्यों प्रताड़ित किए जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल की बात है। अभी आप लोग जानते होंगे कि कुछ ही दिन पहले नीरजा मोदी स्कूल में अमायरा नाम की एक लड़की थी जो कि 9 साल की थी, मतलब 9 साल की थी, और उसके साथ टीचर इतना टॉर्चर किए, बच्चे लोग उसको इतना बुली करते थे कि बच्चे एकदम परेशान हो गए थे। कई बार वो कंप्लेन लेकर गए भी, माता पिता के पास भी गए, पेरेंट्स के पास भी गए, लेकिन कोई भी उस पर गहरा ध्यान नहीं दिया। और टीचर तो खासकर टीचर ही उस बच्ची को बहुत ही डांटते थे और परेशान करते थे। बच्चे लोग जो हैं कई तरह से उसको परेशान करते थे, क्योंकि अमायरा नाम की जो लड़की थी वो काफ़ी पढ़ने में इंटेलिजेंट थी। वो हर बार फर्स्ट आती थी और बहुत सारे जो भी एक्टिविटी होता है उसमें वो भाग लेती थी। तो मतलब वो बहुत ही समझदार लड़की थी। लेकिन टीचर जो है उसको बात बात पर डांट भी देते थे और बच्चे लोग उसको बहुत बुली करते थे। यहाँ तक कि 6 महीना से ऐसा कर रहे थे। बच्चे अपने पेरेंट्स को भी जा कर के बोले, लेकिन उनकी माँ जॉब कर रही थी, फादर भी जॉब में थे। तो माँ बोली कि ठीक है, बस 15 दिन 20 दिन और तुम रहो, मैं दूसरे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करा दूँगी। इतना बात थी। लेकिन छोटे बच्चे इतना नहीं समझते हैं। वो स्कूल गई जिस दिन वो लास्ट दिन जो कूदी है छत से, उस दिन जब वो स्कूल गई है तो स्कूल में क्या हुआ है, फिर बच्चे कुछ लिख करके उसको दिखाए हैं, और दिखाए हैं तो वो घबरा गई है और फिर टीचर को बोली है कि जो देखिए ऐसा हमारे साथ बच्चे कर रहे हैं। तो दो टीचर थी, क्लास टीचर थी उसमें, लेकिन दोनों उस पर ध्यान नहीं दी। 5 बार वो लगातार जाती है, कहती है, लेकिन टीचर लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं और उल्टा उसको ही डांट देते हैं। बहुत बुरी तरह से उसे डांटा जाता है। वो रोई भी है और रोने के कुछ देर के बाद वो क्लास से निकली है और फिर वो ऊपर के मंजिल में जा कर के वो कूद जाती है। तो बताइए कि कोई भी जो पेरेंट्स होते हैं स्कूल भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? स्कूल इसलिए भेजते हैं कि बच्चे कुछ सीखेंगे, कुछ अच्छा बनेंगे। पेरेंट्स की उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा बनेंगे। तो बड़े बड़े स्कूल में भले ही ज़्यादा पैसा लगते हैं, लेकिन वो लोग पैसा काफ़ी कष्ट से मुसीबत उठा करके बच्चे को देते हैं ताकि बच्चे का भविष्य बन जाए। लेकिन उसमें उनको, पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है कि टीचर जो है सौतेला व्यवहार उनके साथ करते हैं बच्चों के साथ। बच्चे, देखिए, कोई भी माता पिता होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं, पेट से ही कोई सीख करके तो नहीं आते हैं, क्योंकि जन्म लेने के बाद उसका शिक्षा दीक्षा माँ पिता का कर्तव्य होता है, घर में दिया जाता है उससे शिक्षा। और जब वो थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं बच्चे तो उसको स्कूल इसलिए भेजा जाता है कि स्कूल को मतलब मंदिर माना जाता है, शिक्षा का मंदिर। और उसमें इसलिए भेजा जाता है कि बच्चे हमारे, बहुत तरह के सब्जेक्ट होते हैं और बहुत तरह के सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, उसका एग्ज़ाम होता है। तो पेरेंट्स को इतना फुर्सत नहीं है कि सिर्फ बच्चे को लेकर के बैठ के पढ़ाएंगे। उन लोगों को बहुत जॉब का भी काम रहता है, खासकर महिलाएं को घर का भी काम होता है, सुबह शाम खाना बनाना होता है। तो स्कूल इसीलिए तो बनाया गया है कि बच्चे को अच्छा शिक्षा दिया जाए। लेकिन वहाँ जा कर के बच्चे कितना सेफ हैं ये तो आज दिखाई दे रहा है। बहुत साल पहले से ये घटना हो रही है, लेकिन अभी लगातार बढ़ते जा रहा है। अमायरा को भी मतलब लगातार ये बुली किया जाता था, परेशान किया जाता था। तो इस तरह से कदम उठाया गया। अपने पेरेंट्स के इकलौती बेटी थी और इतना प्यार से पालती थी। आज बच्चे हम लोगों के बीच में नहीं है, माँ पिता के बीच नहीं है, कितना कष्ट होता होगा उनके माता पिता को, आप समझ सकते हैं।
कि अगर आपके हमारे बच्चे अगर ऐसा कर लें तो हम लोगों के ऊपर क्या बीतेगा, वैसा ही पेरेंट्स के ऊपर बीत रहा है। तो इस बात को पूरे भारत देश को, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए 5 उंगली जो होता है वो बराबर नहीं होता है, पाँचों उंगली जो है बराबर नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं, कोई छोटा है, कोई थोड़ा छोटा, कोई बड़ा, कोई मतलब इस तरह से होता है। तो कोई भी जो स्टूडेंट होते हैं सब स्टूडेंट क्या फर्स्ट ही कर जाते हैं? कोई फर्स्ट करते हैं, कोई सेकंड करते हैं, कोई थर्ड करते हैं, बाकी के जो स्टूडेंट होते हैं वो पास करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल फर्स्ट करने वाले बच्चे को ही मतलब ज़्यादा प्यार दिया जाए टीचर से, ऐसा नहीं है। टीचर को समान भाव रखना चाहिए, चाहे कोई फर्स्ट करे, सेकंड करे, थर्ड करे या पास करे। खासकर जो बच्चे कमज़ोर हैं उस पर और ध्यान देना चाहिए और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए उसे आगे बढ़ने के लिए। मान लीजिए कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा नटखट होते हैं, थोड़ा सा नटखट तो करना बच्चे का काम ही होता है। क्या पेरेंट्स जो टीचर होते हैं उनके बच्चे क्या बदमाशी नहीं करते हैं? क्या जो बच्चे पढ़ने आते हैं केवल वही बदमाशी करते हैं? ऐसा तो नहीं है। बच्चे तो होते ही हैं, सीखने के लिए जाते हैं। बंदर और बच्चे एक समान माने जाते हैं, क्योंकि बच्चे ये नहीं समझते हैं कि क्या अच्छा है क्या गलत है, तो वो थोड़ा बहुत गलती करते हैं। लेकिन टीचर का जवाबदेही होता है कि उस बच्चे को अच्छा से अच्छा जानकारी दें, और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो पेरेंट्स को बोल करके उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और क्या हुआ इसके बाद? ऐसा हुआ कि जो ऐसा हो गया और दूसरा आप लोग जानते होंगे सेंट कोलंबस स्कूल जो है दिल्ली का, जिसमें शाहरुख खान पढ़ते थे, काफ़ी नामी गिरामी स्कूल है। तो उसमें जो है शौर्य नाम का एक लड़का, वो भी अभी इसी बुली का शिकार हुआ। टीचर उनको काफ़ी परेशान करते थे। सुनते हैं कि 8 क्लास से ही उसको परेशान किया जा रहा था, और इस बार वो बोर्ड देता, फरवरी में शायद उसका बोर्ड होने वाला था, और अभी तक भी उसको डांटा जाता था, यहाँ तक कि धक्का दे दिया जाता था। उसको धक्का दे देती थी टीचर, और बहुत मतलब गंदा उसके साथ सलूक किया जाता था। लैंग्वेज जो है, अच्छा लैंग्वेज उसके साथ नहीं बोला जाता था। बच्चे क्या हुआ, एक बार कोई नाटक का प्रोग्राम हो रहा था या कोई डांस का ऐसे प्रोग्राम हो रहा था, तो शौर्य भी उसमें भाग लिया था। तो क्या हुआ, अचानक शौर्य का पैर फिसल जाता है और शौर्य गिर जाता है। तो गिरने के बाद क्या हुआ, जो टीचर है काफ़ी उसको डांटे और उसको धक्का भी दे दिए, और बहुत गंदा लैंग्वेज कुछ ऐसा बोले कि ऐसे ऐसे बच्चे जिसके घर में होंगे वो बदनसीब माता पिता होगा। और इस बात पर वो रोने भी लगा। जब रोने लगा तो प्रिंसिपल बोलती है कि तुम रो, मुझे कोई घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम जितना रोना है रो लो। बच्चे बहुत ही मतलब रोए, और अगल बगल में जो बच्चे थे वो हंसने लगे। तो उस दिन उसको मतलब सीमा पार कर गया वो। और बच्चे जो होते हैं ब्रेन के उतने मजबूत तो होते नहीं हैं। अब वो सोचा कि अब मैं रहूँगा ही नहीं। वो क्या करता है, छुट्टी के बाद जाता है मेट्रो स्टेशन, और वहाँ थोड़ा देर घूमता टहलता भी है ताकि हो सके। वो सोचता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लेकिन लास्ट में एक सुसाइड नोट लिखता है। उसमें अपने मम्मी पापा को बहुत ही प्यार से लिखता है कि मम्मी पापा मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ। और भाई को भी प्यार से लिखता है कि भाई आपने मुझे बहुत प्यार किया। पिताजी को भी कहता है माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसा कदम उठाने जा रहा हूँ, मैं आपका सहारा बनता, लेकिन आज मुझे इस कारण से जाने को मजबूर मैं हो रहा हूँ, और मैं आज सुसाइड कर रहा हूँ। क्योंकि टीचर जो है मेरे प्रिंसिपल टीचर, उसका नाम भी लिखा है कि कौन कौन से टीचर उसको बुली करते थे, किया जाता था। तो वो सब भी नाम वो लिखा है, और लिखा है कि मैं काफ़ी परेशानी से गुज़र रहा हूँ, और जब मैं ख़त्म हो जाऊँगा तो जो पार्ट मेरा बॉडी का बचेगा उसको ज़रूरतमंद को दान कर दीजिएगा, ताकि जीवन में उसको काम आएगा। तो देखिए बच्चे बहुत ही होशियार थे, यहाँ तक कि फिल्म के लिए वो स्क्रिप्ट भी लिखता था, और वो फिल्म में भी जाना चाहता था।
तो ऐसे बच्चे तो कमज़ोर नहीं होते हैं, आप जान सकते हैं। तो इस तरह से मतलब वो किया, कितना दुख वाली बात है। यही बात नहीं है, और देखिएगा राजस्थान सब में भी इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है बच्चे को कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे को इतना प्रेशर ना दे, बच्चे के दुख तकलीफ़ को समझे। बच्चे अगर स्कूल के बारे में कुछ कहना चाह रहा है तो उसकी बात को सुनना चाहिए कि बच्चे क्या कह रहा है। माँ बाप का भी कर्तव्य है कि बच्चे के पास थोड़ा बैठे, उसकी समस्या को सुने। अगर समस्या गंभीर है तो दूसरे स्कूल में दे दे। ऐसा नहीं है कि बड़ा स्कूल में ही पढ़ने से कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता है, ऐसा नहीं है। छोटा स्कूल भी, कोई भी स्कूल में आप डालिए, लेकिन मेन जो होता है वो पेरेंट्स होते हैं बच्चे को शिक्षित करने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए। घर में भी गाइडलाइन देना चाहिए। तो इस तरह से पेरेंट्स को भी थोड़ा रामायण, गीता, महाभारत ये क्या है उसके ऊपर भी बच्चे को सिखाना चाहिए कि आप लोग जानते ही हैं कि जो खुदकुशी करता है, जो आत्महत्या करता है, तो मरने के बाद जो होता है प्राण भटकते रहता है। तब तक भटकता है जब तक कि उसकी आयु पूरा नहीं होती है। मान लीजिए किसी का 80 साल उम्र है, 70 साल 90 साल उम्र है, लेकिन अगर वो 13 साल में ही, 14 साल में ही वो ख़त्म हो जाता है तो उतना सालों तक उसको भटकना पड़ता है, प्रेत योनि में जाना पड़ता है। और बहुत जो अभी हम लोग ज़मीन पे जो कष्ट नहीं झेल पा रहे हैं, इस धरती पर जो कष्ट नहीं झेलते हैं, इससे कई गुना कष्ट जो है उस खुदकुशी करने वाले को मरने के बाद करना पड़ता है। तो बच्चे को ये सब ज्ञान माँ बाप को भी देना चाहिए कि बच्चे देखो, ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है संसार में, और दुख और तकलीफ़ तो होता ही रहता है। ये जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि सुख से ही फूल के सैया पर ही रह कर के जीवन में आगे बढ़े, उसे कांटों पर भी गुजरना पड़ता है। आज के समय की तो बात दूर है, पहले के समय में देखिए कई किलोमीटर बच्चे पैदल जाते थे स्कूल, भूखे प्यासे, फिर शाम को घर आते थे, कई किलोमीटर पैदल जाते थे, आते थे। आज तो पेरेंट्स इतना देखिए फैसिलिटी मतलब बच्चों को मिल रहा है कि एक कदम वो चल भी नहीं पाता है, उसको गाड़ी सवारी से स्कूल भेजा जाता है, और उसको कई तरह का फैसिलिटी पेरेंट्स देते हैं। और छोटी मोटी बात, मान लीजिए बड़ी भी बात हो गई तो मरने का कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि संघर्ष से मुकाबला करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे देखिए हमारे देश में अंग्रेज आया था, कितना अत्याचार किया था, कितना हमारे देश के लोगों को कत्ल किया, मारा। क्या हम लोग के देश में कुछ ऐसे भी आदमी मजबूत थे जो डट कर के मुकाबला किए और अंग्रेज यहाँ से भाग करके चला गया। तो मान लीजिए किसी का नेचर अगर अंग्रेजियत जैसा हो गया, खूंखार हो गया, तो उससे मुकाबला करने के लिए सबको एक मीटिंग बैठाया जाएगा, ऐसे पेरेंट्स को स्कूल से निकाला जाएगा, न कि अपना जान दे दें। तो बच्चों, आप लोग भी इस बात पर गौर कीजिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मेरा चैनल देव जनागरी चैनल है, और मैं बीच बीच में 9th 10th 12th सब बच्चों को तो पढ़ाती ही हूँ। लेकिन अगर कोई सवाल देश पर आ जाता है, मुसीबत परेशानी आ जाता है, तो कभी कभी मैं कोई वीडियो बना लेती हूँ। तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और यही बात है कि देखिए मतलब ये जो मैं बात बोल रही हूँ, इस बात को आप ध्यान से सुनिए कि आजकल ऐसा क्यों हो गया है। तो पेरेंट्स का भी जिम्मेदारी है, स्कूल का भी जिम्मेदारी है, स्कूल के टीचर को भी शिक्षित होना चाहिए। सिर्फ देखिए एजुकेशन प्राप्त करके बीए कर लेना, बीएससी कर लेना, बीएड कर लेना, यही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। एक व्यवहारिकता होता है, एक हमारे ह्यूमैनिटी होता है, संस्कार होता है। तो कोई भी टीचर जो है अंधाधुंध केवल पैसे कमाने के लिए टीचर बन करके मतलब ऐसा डांट फटकार लगाना बच्चों को, यही उनका काम नहीं है। उनका जवाबदेही ये है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और उसको अपने बच्चों की तरह प्यार करें, उसे और आगे बढ़ाएं।
ताकि बच्चे कोई गलत कदम ना उठाए। और स्कूल में भी ये बच्चों को शिक्षा देना चाहिए कि छोटी मोटी बात अगर हो भी जाए तो बच्चे डटकर मुकाबला करें, और बच्चे को ऐसा संस्कार दें कि किसी में असमानता नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, गोरे काले, ऐसा धनी गरीब, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबके अंदर जो है संस्कार देना चाहिए। थोड़ा शिक्षा 5-10 मिनट बोल करके बच्चे को समझाना चाहिए। इससे बच्चे क्या होता है, काफ़ी समझ जाते हैं, समझदारी आ जाती है। क्योंकि बच्चे जो हैं छोटे से होते हैं। जैसे देखिए मिट्टी का जो कुम्हार होता है, वो मिट्टी का देखिएगा बर्तन बनाता है। तो मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए क्या करता है, मिट्टी को बहुत ही अच्छी तरह से उससे सॉफ्ट बनाता है। बहुत उसको मेहनत लगता है सॉफ्ट बनाने में। और रंग बिरंगे फिर जो है अपने जो कुम्हार का जो होता है वो चाक होता है, उस पर रंग बिरंग का वो खिलौना, रंग बिरंग का घड़ा, रंग बिरंग का बर्तन बनाता है। तो क्या होता है, वो बर्तन बाज़ार में बिकते हैं और लोग सजाते हैं उसको घर में। तो उसी तरह छोटे बच्चे जो होते हैं इसी तरह होते हैं, मिट्टी के जैसे होते हैं। उसे सींचना पड़ता है, उसे संवारना पड़ता है, उसे सजाना पड़ता है। ये नहीं है कि अचानक से कोई आईएएस बन गया, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर नहीं बन जाते हैं बच्चे। बनने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी उसको मेहनत करना पड़ता है। उसे बाहरी बहुत प्रेशर भी रहता है पढ़ाई का, और प्रेशर के साथ साथ उसको अगर स्कूल में इस तरह से डांटा जाए, फटकारा जाए, तो और बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे। तो सपोर्ट करना चाहिए, पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, टीचर को भी, और बच्चे को अच्छा संस्कार देना चाहिए ताकि बच्चे एक दूसरे से भेदभाव नहीं करें। तो इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करती हूँ। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल देवज नागरी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह जो मैं टॉपिक बोल रही हूँ यह कैसा लगा। धन्यवाद।